चलिए आज बात करते हैं हिंदी साहित्य के उन सितारों की जिनकी कलम ने गद्य को एक नया ही आकाश दिया। और मजे की बात यह है कि यह पूरी चर्चा एक स्टूडेंट के बनाए हुए नोट्स पर आधारित है। तो देखते हैं कि उन्होंने अपनी लिस्ट में किन किन दिग्गजों को चुना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम इन महान लेखकों को देखने किस नजरिए से वाले हैं और उनकी किन खासियतों पर बात करेंगे। देखिए, ये लिस्ट उन लेखकों की है जो कहानी, उपन्यास और निबंध इन 3 विधाओं में माहिर थे। असल में यही वो जॉनर है जिन्होंने साहित्य को बड़े बड़े महलों से निकालकर आम आदमी के घर तक पहुंचाया और समाज की एक सच्ची तस्वीर हमारे सामने रखी। तो ये सिर्फ एक नामों की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो आप समझिए मॉडर्न हिंदी लिटरेचर की नींव है, उसका फाउंडेशन है। यहाँ हर एक नाम एक मजबूत पिलर की तरह है जिस पर आज का पूरा साहित्य खड़ा है। तो चलिए फिर अब एक एक करके मिलते हैं इन महारथियों से जिन्हें हम सच में हिंदी गद्य के स्तंभ कह सकते हैं। सबसे पहला नाम और कौन हो सकता है? उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। मतलब उनके बिना तो हिंदी गद्य की कल्पना करना भी मुश्किल है। गोदान, कफन, सोचे इन रचनाओं से उन्होंने पहली बार गांव के एक आम इंसान के दर्द को, उसके संघर्ष को लिटरेचर का हीरो बना दिया। दूसरे पिलर हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अच्छा, इनकी खासियत क्या थी? अंचलिकता। मतलब किसी खास इलाके की मिट्टी की जो खुशबू होती है ना, उसको अपनी कहानियों में उतार देना। मैला आंचल पढ़कर ऐसा लगता है जैसे आप उस गांव की बोली, वहां का संगीत, वहां का दर्द सबको जी रहे हैं। अगला नाम आता है हरिवंश राय बच्चन का। हाँ, ज्यादातर लोग उन्हें मधुशाला के लिए जानते हैं, लेकिन उनका गद्य, उनकी जो आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, वो तो हिंदी गद्य का एक हीरा है सच में। जिस ईमानदारी और खूबसूरत लय के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी को बयां किया है, कमाल है। और अब आते हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर पर। भाई, इनकी कलम में तो जैसे आग थी, चाहे वो कविता लिख रहे हों या गद्य। संस्कृति के 4 अध्याय जैसी किताब। आप सोचिए, उन्होंने इंडियन कल्चर की जड़ों को घंगाला और हमें हमारी विरासत से जोड़ा। 5वें स्तंभ, व्यंग के बेताज बादशाह श्रीलाल शुक्ल। उनका उपन्यास राग दरबारी। अरे वाह, आजाद भारत के सिस्टम पर जो उन्होंने कटाक्ष किया है ना, वो आज भी उतना ही तीखा और उतना ही सच लगता है। अब बात करते हैं निर्मल वर्मा की। ये नई कहानी आंदोलन के एक बहुत बड़े नाम थे। उन्होंने कहानी को एक नई भाषा दी, एक नया एहसास दिया। उनकी कहानियों में कैरेक्टर्स का जो अकेलापन है, उनके मन की जो दुनिया है, बहुत ही खूबसूरती से उभरकर सामने आती है। 7वें नंबर पर हैं भीष्म साहनी। उनका उपन्यास तमस, भारत के बंटवारे का, पार्टीशन का जो दर्द है ना, उसका एक ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर आज भी सच में रूह कांप जाती है। और इस लिस्ट में आखिरी स्तंभ है कृष्णा सोबती। वो भाषा के साथ बड़े ही बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जानी जाती थी। उन्होंने अपनी कहानियों में शायद पहली बार औरत के मन को, उसकी इच्छाओं को बिना किसी झिझक के पूरी हिम्मत के साथ सामने रखा। तो जब इन सभी महारथियों को एक साथ देखते हैं तो क्या तस्वीर बनती है? ये सिर्फ कुछ लेखकों के नाम नहीं है, ये हमारी पूरी साहित्यिक विरासत है। आप सोचिए, प्रेमचंद से लेकर सोबती तक इन 8 नामों ने मिलकर हिंदी गद्य का एक ऐसा मजबूत किला बनाया है जिसकी छांव में आज भी लिटरेचर सांस ले रहा है। हर एक ने अपनी स्टाइल और अपनी सोच की एक ईंट लगाई और इस इमारत को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो ये विरासत हम सबके लिए एक खजाने की तरह है ना? और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इन महान लेखकों में से किसकी रचना दिल को सबसे ज्यादा छूती है।